Bismillahirrahmanirrahim. Welcome of video session of SMG family. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं अपना 6 लेक्चर डिलीवर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं 8 क्लास की इंग्लिश के सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें मेरे सेकेंड चैप्टर का नेम है आ डायलॉग, एक मुकालमा। इसमें हम आज फर्स्ट हाफ रीडिंग करेंगे। सेकंड हाफ रीडिंग जो है वो आपने करनी होगी अपनी असाइनमेंट में, और इस फर्स्ट हाफ रीडिंग को जो है वो हमारा जो मेथड है एसएम का, उसके ज़रिए से हम करेंगे। डियर स्टूडेंट, उससे पहले मैं आपको डायलॉग के मुताबिक कुछ बातें बताना चाहूँगी। डायलॉग बोलते हैं मुकालमे को। डायलॉग मीन कन्वर्जेशन मीन आपस में दो लोग जो हैं वो आपस में बातचीत करते हैं किसी टॉपिक पर, और उसका नतीजा निकालते हैं, और उस बात को जो है वो उसका सल्यूशन निकालते हैं और नतीजा निकालते हैं लास्ट पे। मुकालमा बोलते हैं दो लोग या दो से ज़्यादा लोग आपस में जब बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बहस करते हैं, इसको हम मुकालमा बोलते हैं। इसमें हम चंद बातों को हम देखेंगे, इसमें आपको सामने ये नज़र आ रही हैं। फर्स्ट हमारा होता है इंट्रोडक्शन मीन तारुफ। इसमें स्टूडेंट्स इसमें हम ये देखते हैं कि आपके किरदार कौन से हैं और वो लोग आपस में क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं। सेकंड है हेड में हमारे पास होता है कि कौन सी बात किस शख्स ने की है। यानी कि हमें, जैसे कि आपको ये दो नाम सामने नज़र आ रहे हैं, इसमें मैं दो लोग जो है वो आपस में बातचीत करेंगे, जिसमें पहला है अली और दूसरा है अहमद। अली हेलो, अहमद हाय। थर्ड है कंप्लीट सेंटेंस। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं वो अनकम्प्लीट बात नहीं करेंगे, अपनी बात को मुकम्मल करेंगे। यानी कि हमारा जो जुमला है, सेंटेंस है, हमारी जो बात है वो मुकम्मल होनी चाहिए। फोर्थ है कन्वर्सेशन, एनालिसिस, डिस्कशन। इसमें हम देखते हैं कि दो लोगों के दरमियान जो बात हो रही है वो एक ही शख्स जो है वो बात ना कर रहा हो। यानी कि एक शख्स ने अपनी पहली 5 लाइनें कंप्लीट की हैं तो दूसरे शख्स ने उसकी पहली 5 लाइनों में कोई आंसर नहीं दिया। इस तरह ना हो, बल्कि जब पहले शख्स ने अगर कोई सवाल किया है तो दूसरा जो शख्स है उससे उसका जवाब देगा। यानी कि हमारे पास दोनों लोग जो है वो आपस में जो बातचीत हैं, वो आपस में जो बात कर रहे हैं वो मुकम्मल होनी चाहिए। फिफ्थ है कॉन्टेक्स्ट। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो दो लोग आपस में जो बातचीत कर रहे हैं वो एक ही बात ना चल रही हो। दो लोग जो आपस में बात कर रहे हैं उनकी बातचीत में और उनकी सोच में और उनके बहस मुबासा में डिफरेंस होना चाहिए। 6 है हमारे पास कंक्लूजन, और आखिर में कंक्लूजन मीन नतीजा। यानी कि जो भी हमने बातचीत की है, जिस शख्स ने भी की है बातचीत, जिन लोगों ने आपस में बातचीत की है, आखिर में आके उसके जो है वो उस बात के किसी नतीजे पर पहुंचकर उस बात को ख़त्म कर देना चाहिए। यानी कि वो हमारी बात ख़त्म हो जानी चाहिए। उम्मीद है आपको इस डायलॉग का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे सेकंड चैप्टर का जो नेम है आ डायलॉग, जिसमें मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ ऑलरेडी। सो स्टूडेंट्स, इसमें अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी आ डायलॉग एक मुकालमा, जिसमें दो लोग या दो से ज़्यादा लोग आपस में किसी टॉपिक पर गुफ्तगू करते हैं और उसको हल करते हैं, उसका नतीजा निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं फर्स्ट हम अपने प्री रीडिंग क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ अ डायलॉग, जो ऑलरेडी मैं आपको इसका आंसर दे चुकी हूँ। आ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल इज कॉल्ड अ डायलॉग। अगेन मैं क्वेश्चन को अपना आंसर को रीड करूँगी। आ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल इज कॉल्ड अ डायलॉग। दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू मुकालमा कहलाती है। सेकेंड क्वेश्चन है कैन वी सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय डिस्कशन। क्या बहस मुबासा से हम किसी मसले को हल कर सकते हैं।
आंसर है यस, many of our problems can be solved by discussion। जी हाँ, हमारे बहुत से मसाइल बहस मुबाहसा के ज़रिए से हल हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग मेथड की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं कि ये मेथड ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में पैराग्राफ में हम इसी मेथड के ज़रिए से जो है वो पैराग्राफ की रीडिंग कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है SM इंग्लिश रीडिंग मेथड, सेकंड कम्प्रिहेंसिव पैसेज, थर्ड है वर्ड मीनिंग, वर्ड सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, सिंगुलर प्लूरल्स, मैस्कुलिन फेमिनिन, सिनोनिम एंटोनिम्स एंड रीअरेंज द वर्ड्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट मेथड की तरफ, जो होगा हमारे पास रीडिंग। इसमें मैं आपको स्टूडेंट्स सबसे पहले बताना चाहूँगी, इस डायलॉग में दो लोग हैं, चचा और भतीजा। ये दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं, जब हम इसको रीड करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये किस टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं। और भतीजे का नेम है कासिम और अंकल, यहाँ पर उन्होंने चचा का नाम मेंशन नहीं किया। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ, जिसमें आप मेरे वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करेंगे। कासिम अस्सलाम वालेकुम अंकल, कासिम अस्सलाम वालेकुम चचा, अंकल वालेकुम अस्सलाम, चचा वालेकुम अस्सलाम। वेयर हैव यू बीन कासिम, कासिम तुम कहाँ रहे हो? वी हैव मीट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हम काफ़ी अरसे के बाद मिले हैं। कासिम आई हैव बीन टू सऊदी अरेबिया अंकल, चचा मैं सऊदी अरेबिया गया था। एंड आई हैव जस्ट कम बैक, और मैं अभी वापस आया हूँ। अंकल चचा वाई डिड यू गो टू सऊदी अरेबिया, तुम सऊदी अरब क्यों गए थे? कासिम यू नो फादर इज़ डूइंग अ जॉब देयर, जैसा कि आप जानते हैं कि अब्बा जान वहाँ नौकरी कर रहे हैं। एंड मदर इज़ देयर टू, और अम्मी जान भी वहाँ हैं। आई वेंट टू सी देम, मैं उन्हें देखने गया था, पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर मदर बिकॉज शी वॉज इल, अम्मी जान को क्यों ना कि वो बीमार थी। अंकल चचा आई एम सॉरी टू हेयर डैट, ये मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ। हाउ इज़ शी नाउ, अब वो कैसी हैं? कासिम शी इज़ फाइन अंकल, कासिम वो अच्छी हैं चचा, थैंक यू शुक्रिया। शी हैज़ नाउ फुली रिकवर्ड, अब वो मुकम्मल सेहतयाब हो चुकी हैं। अंकल चचा योर स्कूल आई हेयर हैज़ जस्ट रीओपन आफ्टर वेकेशन, तुम्हारा स्कूल मैं सुनता हूँ कि छुट्टियों के बाद अभी खुला है। आई डोंट थिंक यू हैव मिस्ड मच, और मेरा नहीं ख्याल कि तुमने ज़्यादा हर्ज किया है। आई थिंक विद जस्ट अ लिटल एक्स्ट्रा एफर्ट यू कुड ईजिली मेक अप योर डेफिशिएंसी इन योर स्टडी, मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी इजाफी कोशिश करके तुम आसानी से अपनी तलीमी कमी को पूरा कर लोगे। सो स्टूडेंट्स, हमारी यहाँ पर रीडिंग मुकम्मल होती है और उम्मीद है आप उसको अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। अब हम चलते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ, जिसमें है कम्प्रिहेंसिव पैसेज और रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, जिसमें आप जानते हैं कि हमें जो पैराग्राफ दिया जाता है, एक पैसेज दिया जाता है, जिसमें से हमें कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं और उस पैराग्राफ को रीड करके उसके आंसर के सर्च करके लिखना होता है। जैसे कि हमने उस पैराग्राफ को रीड किया और इस तरह मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इल, बीमार कौन था। हमने इस पैसेज को रीड कर चुके हैं और हमें इसका आंसर पता है। कासिम मदर वॉज इल, उसकी जो मदर हैं, माँ हैं, उसकी बीमार थी। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन को आप खुद उस पैसेज को रीड करके इसके आंसर को लिखेंगे। मैं रीड कर रही हूँ सेकंड क्वेश्चन, हाउ विल कासिम कवर द डेफिशिएंसी इन स्टडी, कासिम अपनी तालीमी कमी को कैसे पूरा करेगा। थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड कासिम गो टू सऊदी अरेबिया, कासिम सऊदी अरब क्यों गया। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड ही कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया, वो सऊदी अरब से किस लिए वापस आया।
तो स्टूडेंट्स, आपके ये असाइनमेंट का वर्क है जिसे आप खुद उस पैसेज को रीड करके उसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो मेथड है वो है वर्ड मीनिंग। राइट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं जिसमें आप इसके मीनिंग को सर्च करके लिखेंगे। इसमें फर्स्ट मीनिंग है, यहाँ पर वर्ड है पार्टिकुलरली, रीओपन्ड, एफर्ट, रिकवर्ड एंड डेफिशिएंसी। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी, इस तरह हमारे ये 5 सेंटेंस आपको इस पैराग्राफ में मैंने कुछ वर्ड को चूज़ करके आपको दे दिए हैं जिसे आप इसके मीनिंग को सर्च करके लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट मेथड है मेक सेंटेंस ऑफ दिस वर्ड। इसी तरह यहाँ पे आपको चंद वर्ड दिए गए हैं जिसमें आप उस पैसेज को रीड करेंगे और उस पैसेज को रीड करने के बाद इनके जो सेंटेंस हैं उस पैसेज के सूटेबल जो हो रहे होंगे उस पैसेज के मुताबिक आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास फर्स्ट वर्ड है पार्टिकुलरली, सेकंड है रीओपन्ड, एफर्ट, रिकवर्ड एंड डेफिशिएंसी। इसी तरह हमारे सेंटेंस कंप्लीट होते हैं जिसे आप उस पैसेज को रीड करने के बाद इनको खुद फिलअप करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम एंटोनिम्स। हमें यहाँ पर 5 वर्ड्स दिए गए हैं, उस पैराग्राफ के में से ही हैं। फर्स्ट वर्ड है पार्टिकुलरली, जैसे कि इसका सिनोनिम होगा हमारे पास स्पेशली, एंटोनियम है नॉर्मली। इसी तरह सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड और फिफ्थ वर्ड को आपको खुद सर्च करके लिखना होगा। सेकंड वर्ड है रीओपन, एफर्ट, रिकवर्ड एंड डेफिशिएंसी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास मेथड है रीअरेंज द वर्ड। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं जिसमें आप इसे खुद जो है वो रीअरेंज करके लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टेंसेस। टेंसेस बोलते हैं ज़माने को, और हमारे पास ज़माने 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, मौजूदा, पास्ट, गुजरा हुआ, फ्यूचर, मुस्तकबिल यानी कि आने वाला। सो स्टूडेंट्स, मैं अपने इस पैराग्राफ को रीड करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा सेंटेंस जो है वो जो हमें यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, कौन सा सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है। सो स्टूडेंट्स, मैं रीड करती हूँ और कासिम, अस्सलाम वालेकुम अंकल वालेकुम अस्सलाम। वेयर हैव यू बीन कासिम। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर ये प्रेजेंट का टेंस है, लेकिन प्रेजेंट की मैं आपको बताना चाहूँगी, ये मौजूदा की वो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास प्रेजेंट की जो है ना वो आगे नेक्स्ट हमारे पास काइंड होती है, जिसमें है हमारे पास ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है कि काम मुकम्मल हो चुका है लेकिन वो काम अभी भी जारी है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होता है वो हैव बीन यूज़ होता है। तो इसलिए हमारे पास ये जो सेंटेंस है वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। नेक्स्ट है वी हैव मीट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये भी हमारे पास जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। और नेक्स्ट है आई हैव बीन टू सऊदी अरेबिया अंकल एंड आई हैव जस्ट कम बैक। ये भी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव बीन यूज़ हुआ है और इसमें जो है वो काम हो भी गया है और काम अभी जारी भी है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी लाइन है व्हाई डिड यू गो टू सऊदी अरेबिया। ये हमारे पास पास्ट का टेंस है क्योंकि इसमें डिड का वर्ड यूज़ हुआ है, डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है और डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है यू नाउ फादर इज़ डूइंग अ जॉब देयर एंड मदर इज़ देयर टू। स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। नेक्स्ट है आई वेंट टू सी देम। ये जो सेंटेंस है आई वेंट टू सी देम, ये हमारे पास पास्ट का है क्योंकि यहाँ पर वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमारी पास्ट में यूज़ होती है। पार्टिकुलरली मदर बिकॉज शी वॉज इल। नेक्स्ट लाइन भी हमारे पास पास्ट की है
क्योंकि यहाँ पर शी वॉस इल, तो वॉस पे हमारे पास गुजरा हुआ ज़माना यानी गुज़र गया है, तो उसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉस इस्तेमाल होता है। तो इसलिए जो है ये सेंटेंस जो है वो हमारे पास पास्ट का है। नेक्स्ट है आई एम सॉरी टू हेयर डैट, हाउ इज़ शी नाउ। स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रेजेंट का है क्योंकि इसमें इज़ एम आर जो है वो हमारे पास प्रेजेंट में शो होता है, यानी कि प्रेजेंट में ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट का है। नेक्स्ट है शी इज़ फाइन अंकल थैंक यू। ये जो है वर्ड ये भी हमारे पास प्रेजेंट का है क्योंकि इसमें इज़ का इस्तेमाल हुआ है हेल्पिंग वर्ब। शी हैज़ नाउ फुल रिकवर्ड। सो स्टूडेंट्स इसमें हैज़ हैव मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल होता है, तो ये सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। योर स्कूल आई हेयर हैज़ जस्ट रीओपन्ड आफ्टर वेकेशन एंड आई डोंट थिंक यू हैव मिस मच। ये भी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस होगा क्योंकि इसमें हैज़ का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है आई थिंक विद जस्ट अ लिटल एक्स्ट्रा एफर्ट यू कुड ईजिली मेक अप योर डेफिशिएंसी इन योर स्टडी। ये हमारे पास फ्यूचर का टेंस है क्योंकि वो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि वो अपनी तलीमी कमी को तुम अपनी तलीमी कमी को पूरा कर लोगे। उसके जो चाचा हैं वो कासिम को नसीहत कर रहे हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो, यानी कि वो मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो टेंस है वो फ्यूचर का है। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो जो लेक्चर है मेरा आज का वो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और आपको मेरे सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अब हमारा जो लास्ट का टॉपिक है वो है पार्ट ऑफ स्पीच, द 8 पार्ट ऑफ स्पीच, जो ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में जो है वो मैं आपको गाइड कर चुकी हूँ अपने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास आपको नज़र आ रहे हैं कि ये 8 हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो स्टूडेंट्स आप इनको खुद उस पैसेज को रीड करेंगे और उस पैसेज को रीड करने के बाद आप इन चीज़ों को खुद पिक आउट करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स मेरे जो मेथड हैं वो कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट्स आप अपनी इसको जब अटेंडेंस लगाएंगे, इसमें इस पूरी वीडियो को देखने के बाद जो अटेंडेंस लगाएंगे इसमें आप अपने स्कूल का नाम और अपना नेम ज़रूर मेंशन कीजिएगा और इसमें आप लाइक करें, कमेंट्स करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Stay home, save life.